जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र कवि राहुल नागपाल एक बार एक खास मुद्दे के साथ पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। 2-3 दिन से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और मुद्दा ये है कि जो भाई चंद्रशेखर ने जेल से आने के बाद स्टेटमेंट दी। भाई चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा बहन जी से खून का रिश्ता है और वो मेरी बुआ हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि बहन जी ने बहुत काम किया है समाज के लिए और हम उनके काम की सराहना करते हैं। और बहन जी राजनीति में हैं चूँकि, और हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं। तो बहन जी की जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बहन जी ने आपके बारे में ये कहा, तो भाई चंद्रशेखर ने यही कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं बहन जी ने मेरे बारे में क्या कहा, क्योंकि मैं तो जेल में था, मैं बाहर नहीं था। कि अब अगर बहन जी कहेंगी तो ठीक है। तो भाई चंद्रशेखर ने परसों ये स्टेटमेंट दी थी, मुझे अच्छा लगा, उनका बहुत सुलझा हुआ जवाब था। और आज जो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो बहन जी ने बातें कहीं, बहन जी ने कहा कि कुछ लोग मुझसे ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ते हैं, कुछ लोग मुझे बुआ बताते हैं, मुझसे खून का रिश्ता बताते हैं। बहन जी ने, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज सुबह से बहुत सारे युवा साथियों के मेरे पास फ़ोन आए हुए, राहुल जी ये क्या चल रहा है, कोई ना कोई आदमी आकर के मध्यस्थता का काम करे, क्योंकि समाज भीम आर्मी को भी प्यार करता है और समाज कहीं ना कहीं बहन जी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझे लगा कि चलो मैं एज ए कवि, एज ए साहित्यकार अपनी राय इस विषय पर रखता हूँ। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि भाई चंद्रशेखर चूँकि यूथ हैं और इस मूवमेंट को युवाओं की ज़रूरत है, इसलिए मेरा इतना मानना है कि भाई चंद्रशेखर ने जो भी कहा वो ठीक था। बहन जी की कुछ अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं, उन्होंने क्या सोच करके ये कहा है, इसका जवाब बेहतर तरीके से तो बहन जी जानती हैं, बता सकती हैं। लेकिन मुझे अपने कवि मित्र के एक 4 पंक्तियां याद आती हैं। वो इसी प्रकार थी कि आज वो इस मुद्दे पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो ये है कि वो मेरा है, वो इस एहसास से इनकार करता है। मैं बहन जी के बारे में चंद्रशेखर की तरफ से अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। क्या वो मेरा है, मगर वो मेरा है इस एहसास से इनकार करता है, भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर वार करता है, और यकीन है सारी दुनिया को खपा है मुझसे वो, लेकिन मगर मैं जानता हूँ वो मुझी से प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता है कि हमको यकीन है, ये दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमको यकीन है कि बहन जी हमसे प्यार करती हैं, युवाओं से प्यार करती हैं, चाहे चंद्रशेखर से भी प्यार करती हैं। उन्होंने जो भी कहा होगा, उनकी राजनीतिक व्यक्तिगत मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन भाई चंद्रशेखर की तरफ से या भीम आर्मी की तरफ से शायद ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं समझता हूँ भाई चंद्रशेखर भीम आर्मी के सारे साथी जो हमारे युवा साथी हैं। दूसरी बात यह है कि भाई चंद्रशेखर ने पहले कहा है कि हमारा उद्देश्य जो है वो बीजेपी सरकार को हटाना, और बहन जी का भी उद्देश्य यही है कि बीजेपी की सरकार को हटाया जाए और इस मनुवादी सरकार को हटाया जाए, जिसमें दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का जो है वो शोषण हो रहा है। जब दोनों की मंजिल एक है, दोनों का रास्ता एक है, दोनों को एक ही मंजिल पर पहुंचना है, बस फ़र्क इतना है कि बहन जी राजनीति में और भाई चंद्रशेखर या भीम आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं है। तो राजनीति करने वाले आदमी की व्यक्तिगत मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो आदमी सामाजिक काम कर रहा है उसकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर रावण जो है वो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनके खुल के अपने रिश्ते को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बहन जी मेरी बुआ हैं और बहन जी के साथ हमारा खून का रिश्ता, बिल्कुल हर दलित का, हर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का बिल्कुल बहन जी के साथ खून का रिश्ता है। हमारा काशीराम साहब के साथ खून का रिश्ता है, बाबा साहब के साथ खून का रिश्ता है। तो बिल्कुल इस रिश्ते को स्वीकार करने में भाई चंद्रशेखर ने कोई कतई, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई देरी किया या उन्होंने कोई गलती की है। और बहन जी ने जो कहा, व्यक्तिगत मजबूरियाँ उनकी कुछ हो सकती है, जबकि हमें पता है कि बहन जी कहीं ना कहीं भाई चंद्रशेखर को भी प्यार करती है। बहन जी कहीं ना कहीं पूरे दलित समाज के युवाओं को प्यार करती है, क्योंकि करोड़ों युवा आज भाई चंद्रशेखर पर भी जान छिड़कता है, और उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि अरबों युवा, 100 करोड़ युवा कम से कम पूरे विश्व के अंदर बहन जी पर प्यार, बहन जी पर अपनी जान उड़ेलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रास्ते पर बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले चले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चले, मान्यवर साहब कांशीराम चले, बहन कुमारी मायावती भी चल रही हैं, उस रास्ते पर अगर कुछ और साथी, युवा साथी इस कारवां में बहन जी का हाथ बटाना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहन जी का अपना व्यक्तिगत क्या डिसीजन है, ये हो सकता है 2019 के चुनाव में जब भीम आर्मी एक वॉलंटियर की तरीके से या अपने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जैसे भाई चंद्रशेखर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनाने में जब भीम आर्मी, जैसे उन्होंने कहा कि बाकी काम भीम आर्मी पर छोड़ दें, तो जब ये काम होगा तो बहन जी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और जब स्वीकार करेंगी तो फिर एक अच्छी बात, अच्छा रिश्ता जो निकल करके सामने आएगा।
दूसरा, अभी मेरे कुछ बसपा के साथी थे, कल भी मैं कहीं कनॉट प्लेस में एक मीटिंग में था, तो हमारे बसपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देखो राहुल जी, आप कहते थे, हमने पहले भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं बुआ जी कहना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, बहन जी उनका जो है वो हम बहन जी के नाम से उनका संबोधन करते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैं ठीक है, आपका मानना, मेरा आपका कहना कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमको और भी मान लेनी चाहिए कि जब अखिलेश यादव बुआ जी कहता है और बहन जी ये कहती हैं कि अगर अखिलेश यादव सही माने में मुझे बुआ जी मानते, तो कहीं ना कहीं वो मुझे, उन्होंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश के बुआ वाले रिश्ते को स्वीकार किया। तो अगर अखिलेश यादव के रिश्ते को अगर बहन जी स्वीकार कर सकती हैं, बुआ वाले रिश्ते को, बुआ भतीजे वाले रिश्ते को, तो चंद्रशेखर के रिश्ते को भी अगर बहन जी स्वीकार कर ले, तो देश के तमाम युवा, जो दलित युवा हैं, उनको खुशी होगी, उनको प्रसन्नता होगी कि हम तीसरी पीढ़ी के युवा हैं। क्योंकि बहन जी 65 साल के हैं, भाई चंद्रशेखर जो है वो 32 साल के हैं, तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी बीच में गैप है, जो हमारे पिताजी वाली पीढ़ी है। तो उन्होंने अगर बुआ कहा है तो बहन जी को उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं तो यही कहना चाह रहा था कि इसमें जो हमारे युवा साथी कहीं ना कहीं इसमें अपना ये सोच रहे हैं कि दोनों संगठनों के बीच में कोई परेशानी तो नहीं है, तो मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूँ साथियों, कोई परेशानी नहीं है। बहन जी हमारी हैं, हम बहन जी के हैं, और सब लोग मिलकर के 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। योगी मोदी सरकार को बिल्कुल खदेड़ देंगे और ये विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। और जब हमें ये काम करने में सफल रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बहन जी कहेंगी कि नहीं, ये मेरे सगे भतीजे हैं, मेरे सगे भाई हैं और इनसे हमारा खून का रिश्ता है। तो बस आप बहन जी की बात को ये समझ के छोड़ दीजिए कि जब कोई नया स्टूडेंट कॉलेज में एडमिट होता है या कॉलेज में जब वो आता है, उसका एडमिशन होता है, तो जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उसकी रैगिंग करते हैं। तो बहन जी बस ये समझ लीजिए आप चंद्रशेखर की या बहुत सारे हमारे साथियों की बहन जी रैगिंग कर रही हैं, और हम उस रैगिंग पर खड़े उतरेंगे। ना हम बिके हैं, ना बिकेंगे, ना रुके हैं, ना रुकेंगे, ना थके हैं, ना थकेंगे। ये नारा भीम आर्मी का है और बिल्कुल हम सब लोग बहन जी के साथ हैं। और भाई चंद्रशेखर ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम लोग बहन जी के साथ हैं। बहुत सारे साथी लाइव हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता। मनोज सेवरिया जी ग्वालियर से, डॉक्टर सीपी सिंह जो बसपा के बड़े नेता हैं दिल्ली में, वो भी मुझे देख रहे हैं। मनोज प्रभाकर जी देख रहे हैं, मनोज कुमार देख रहे हैं, बहुत सारे बसपा के बड़े नेता, और मैं नाम नहीं ले सकता जिनका। बसपा के पूर्व मंत्री भी कई हैं जो बात कर रहे हैं। चलो खैर, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, युवाओं को बताएं कि बहन जी में और चंद्रशेखर का जो रिश्ता है वो बिल्कुल अटूट है। और उसमें नो डाउट हमारा भी, भीम आर्मी का भी उद्देश्य जो है वो देश से मनुवादी सरकार को खदेड़ना, और बहन जी का भी उद्देश्य इस देश के अंदर जो मनुवादी सरकार है, योगी मोदी सरकार है, उसको खदेड़ना है। दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों की मंजिल एक है, दोनों का रास्ता एक है। तो बस इस रास्ते को 2019 के चुनाव तक लेकर के चलते हैं और 2019 के चुनाव में इस सरकार को खदेड़ने का काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जब हम इस सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे और बहन जी को और महागठबंधन की सरकार इसमें बनेगी, तो बहन जी कहीं ना कहीं कहेंगी कि नहीं, ये जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, ये जो युवा टीम है, चाहे वो भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर, और जो हमारी पूरी युवा टीम है, भाई चंद्रशेखर एंटायर टीम है, ये कहीं ना कहीं बहन जी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। बस वो 4 पंक्तियां मैंने जो बताई वो बिल्कुल आज के इस माहौल पर सटीक बैठती हैं। सभी को बिल्कुल हमको ये दिखना चाहिए कि हम बहन जी के लिए हैं, बसपा के लिए हैं, हमारा खून नीला है, जैसा भाई चंद्रशेखर ने कहा। और बस महागठबंधन तैयार हो और फिर हम योगी मोदी को वहीं भेज दें जहाँ से कभी गुजरात से आए थे। योगी जी को उसी मठ पर भेज दें जहाँ वो कभी पूजा पाठ किया करते थे। सभी लोगों का साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।